हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ओलंपियाड मैथ्स विद अनुष्का। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने यूनिट 2 कंप्लीट कर ली होगी, यूनिट 1 कंप्लीट कर ली होगी। जो कि मैंने यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक कराया था आप लोगों को, मिक्स्ड वाली वर्ड प्रॉब्लम्स कराई, जिसे मैंने आपको बताया था कि कब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये पहचानना होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। जिसने भी यूनिट 2 नहीं देखी है वो जा करके प्लेलिस्ट से देख ले। यूनिट 1 दोनों अवेलेबल है हमारे पास। तो आज हम लेकर के आए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो ये हमारी यूनिट 3 होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लिकेशन। आखिर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? वैसे तो आप सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा ही होगा। कोई भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, टेबल होता है, टेबल का काम होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं पूरा बताती हूँ आपको, जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, आगे आप क्वेश्चन करना, ठीक है बच्चों। तो देखो, मल्टीप्लिकेशंस का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीटेड एडिशन करना। जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पर लिख दिया 2 2 2 2 2, हमने कितने बार लिख दिया? 5 बार लिख दिया। अब इसको हम ऐड करो। अच्छा, ये क्या लिखा है? 2 2 2 2, इसको ऐड करो तो कितना आएगा? प्लस करने में 10 आएगा। ये बार बार एडिशन कर रहा है ना, 2 का 2 से, फिर उसका 2 से, फिर उसको 2 से। अगर ये नहीं करना है हमको इतना बड़ा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 2 है, 2 को कितने बार हमने मल्टीप्लाई जोड़ा है? 1 2 3 4 5, डायरेक्ट ऐसे कर दिया। 5 2 से कितना होता है? 10 होता है। सेम आंसर आया ना। यही होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की डिफिनीशन ही होती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। मतलब जब बार बार कोई चीज को जोड़ रहे होते हैं, वही होता है मल्टीप्लिकेशन। मगर उसको एक लाइन में कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, कोई भी चीज कितने बार जोड़ी जा रही है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता है हमारे पास ये क्रॉस, ये वाला क्रॉस होता है, ठीक है। चलो, ये क्या बता रहा है हमको? ये बता रहा है जब हम सेम नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो उसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इंग्लिश में याद करना है तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। क्या होता है? रिपीटेड एडिशन हमारे पास, ठीक है। आई होप आप सब लोग समझ गए हो कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 4 बास्केट्स। हमारे पास 4 बास्केट्स हैं। बास्केट मतलब टोकरी है हमारे पास, जिसमें हम लोग फ्रूट्स रखते हैं, ठीक है। ईच बास्केट हैज 3 एप्पल्स। और हर बास्केट में, हर टोकरी में कितने एप्पल है? 3। ईच का मतलब होता है हर, मतलब जितनी भी बास्केट लिया है उन सब में। मान लो हमारे पास ये 4 बास्केट है, 1 बास्केट, 2 बास्केट, 3 बास्केट, 4 बास्केट। इन चारों बास्केट में कितने कितने एप्पल है? 3 एप्पल है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने एप्पल है? 3 एप्पल है। तो हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकालो कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? पहली चीज तो हम सारे एप्पल्स को गिन भी सकते हैं। 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो जाएगा ना। और अगर हमें इस तरीके से जोड़ के नहीं निकालना है तो हम क्या करेंगे? कितनी हमारे पास बास्केट है? देखो, 1 2 3 4 बास्केट है और सब में कितने एप्पल है? जितने एप्पल है उसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो 4 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई को हम लोग इंटू भी बोलते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 4 का टेबल सबको आता है ना, 4 3 12, तो कितना? 12 आंसर आ गया। सेम आंसर आया ना। यही होता है मल्टीप्लीकेशन। जोड़ने में कितना टाइम लगा? एक एक को जोड़ा हमने, मल्टीप्लाई करने में सीधे लिख दिया कितनी बास्केट है, कितने एप्पल है, बीच में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12 लिख दिया। समझ गए ना मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद कर लेना, ठीक है। स्कूल में आपसे मैम लोग अगर पूछे तो बिल्कुल अच्छा सा आंसर देना है ना। तो सबसे पहले बोलना कोई भी नंबर ऑफ ग्रुप्स, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें कितनी चीजें डाली गई हैं, नंबर ऑफ ईच ग्रुप इज इक्वल टू टोटल। नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो बस बताने के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 5 बैग्स, ईच बैग हैज 2 एप्पल्स, टोटल बॉल्स निकालो हमारे पास। सॉरी, गलत बोल दिया। 5 बैग है हमारे पास। कितने बैग है? 5 बैग है। हर बैग में 2 बॉल है हमारे पास।
5 बैग है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 बैग है, सब में 2 2 बॉल डाल रखी है हमने। टोटल बॉल निकालो। कुछ नहीं करना है, जितने बैग हैं वो लिख दो, बीच में मल्टीप्लाई कर दो, जितनी बॉल है वो लिख दो, और 5 2 10 आ गया हमारे पास। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, जितने नंबर ऑफ चीजें दी गई होती हैं वो लिखो, नंबर ऑफ ग्रुप्स, फिर उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ चीजें डाली गई हैं, मतलब उस बैग में 2 बॉल डाली गई ना, 2 बॉल मल्टीप्लाई कर दो बीच में, तो 5 2 10 आ जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6 प्लेट्स, ईच प्लेट हैज 4 बिस्किट। हमारे पास क्या है, 6 प्लेटें, 1 2 3 4 5 6 प्लेटें हैं, सब में कितने कितने बिस्किट डाल दिए गए, 4 बिस्किट डाले गए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, 4 4 बिस्किट डाले गए। अब पूछा गया है सारे बिस्किट निकालो, चाहो तो एक एक बिस्किट गिन लो, तुम्हें नहीं गिनना है ना, मैंने आपको क्या बताया, जितनी प्लेटें दी गई हो वो लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो उतने बिस्किट, तो 6 4 24 हो गया, सिंपल। समझ गए ना? चलो, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद ये रखनी है कि हमको टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमको? टेबल बिल्कुल अच्छे से 1 से 10 तक तो आना ही चाहिए, 2 से 10 तक, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग? नेक्स्ट चीज देखो, अभी मैंने पीछे बताया था ना मल्टीप्लिकेशन को कैसे लिखते हैं, हर जगह थोड़ी लिखेंगे 4 मल्टीप्लिकेशन 6, नहीं, जहां जहां मल्टीप्लाई करते हैं वहां ये क्रॉस का यूज कर लेते हैं। किसका? क्रॉस का मतलब ये होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्रॉस। ये क्या है? क्रॉस है ना, ये क्रॉस, कट 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 कट, ठीक। चलो, अब ये हम हर जगह नहीं बोल देते हैं 4 क्रॉस 6 इक्वल टू, ये इक्वल टू मतलब होता है बराबर, इक्वल टू को लिखने के लिए ये साइन का यूज करते हैं, मतलब 2 डैश, 2 ही डंडे, ठीक। देन चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 रोज हैं, ईच रो हैज 2 चेयर। 8 रो है हमारे पास, क्लास में रो होती है ना, टेबल रो होती है, तो 8 रो है हमारे पास, 8 रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रो है, हर रो में 2 हमारे पास चेयर है, तो पूरी चेयर निकालो, टोटल चेयर निकालो। जहां भी टोटल चेयर है तो 8 रो, बीच में ये क्रॉस मल्टीप्लाई, कितनी चेयर है? 2 चेयर है, इक्वल 8 2 16, तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 चेयर है हमारी टोटल। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। वीक मतलब जो ये सप्ताह होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं ना, तो बोला गया है हमारे पास 7 डेज है एक वीक में। अब बताओ 5 वीक में हाउ मेनी डेज आर देयर इन 5 वीक। अब 5 वीक में कितने डेज होंगे? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, इसे स्टार बना लो, किट किट किट, ठीक। चलो देखो, अब देखो, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, 7 दिन दे दिए गए हमारे पास, हर वीक में 7 डेज होते हैं एक वीक में। अब पूछा गया 5 वीक में कितने होंगे, तो 7 5 जा कितना होगा? 35 डेज हो जाएंगे हमारे पास, निकल गया आंसर। समझ गया आप लोग सबको? फिर से एक बार बताएं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना होता है, जो जितनी चीजें दी गई होती हैं उसको जो जितनी चीजें उसमें डाली गई होती हैं या दिन या फिर कुछ भी, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेबल आना चाहिए और आंसर निकाल देते हैं हम लोग। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय ऑल।